This is exercise 7B and we are working with question number 1, B part of the question. After that we'll be talking about A part of the question as well. What B part says, this is very much simple question and this is from ratio, and the ratio is actually comparison between two quantities or more quantities of different type. क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, इफ़ पाकिस्तानी ₹120.99 चार्ज किए हुए हैं 654 यूनिट्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के लिए। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, नंबर है, आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट। इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ओके, दिस इज if Pakistani rupees 120.99 is charged for 654 units of electricity, find the cost of 1 unit of electricity. So what I'm going to do, I'm writing the given data of the question. What is given data of the question? PKR, this Pakistani rupees 120.99 is charged for the electricity unit. How many units? 654। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। इसी बात को हम वी कैन इवन राइट इट इन दिस वे। और यहाँ से आप इसको यू कैन अप्लाई द अलजेब्रिक रूल्स। If any one of you want to like have the whole lesson in English, you may ask in the comment. But in Pakistan or in India, for the solution, we use both of the languages to keep the students at ease. But any one of you feel like to have any solution or like any question solution in English, I can give the solution in English as well. So यहाँ से अब आपको आपने 1 यूनिट को सेपरेट कर देना। जब आप 1 यूनिट को सेपरेट करेंगे, यू विल अप्लाई द अलजेब्रिक रूल हियर। सो यू विल डिवाइड इट बाय 654। तो ये अब आपके पास रेट आ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से अब आपके पास आ गई 0.185। नाउ इन द अपडेटेड सोल्यूशन ये अब पाकिस्तानी रुपीस में दिया हुआ है, अदरवाइज प्रीवियसली इट वॉज मैंशन इन डॉलर। सो तो अब इट वुड डिपेंड अपॉन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपके पास डॉलर में है तो एट द एंड यू विल यूज़ डॉलर, और अगर आपके पास पाकिस्तानी रुपीस में है या सिंगापुरियन डॉलर में है तो अकॉर्डिंगली यू विल यूज़ दैट यूनिट इन द सोल्यूशन। सो यहाँ का जो हिंट है इस क्वेश्चन का वो ये है, this can be done in other ways as well, but this is the easiest way and it can be like carry forward for all the solution of the remaining questions as well. ये तो आपके पास गिवन डेटा है, और इसी बात को हमने जैसे आपके पास 7 लिखा हुआ है, आप इसको 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 भी लिख सकते हो। यहाँ से अगर आपको 1 को सेपरेट करना है तो यहाँ से ये 7 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपके पास अगर कोई और डाटा है जिसके इस साइड पे आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब आपके पास था क्वेश्चन में आपके पास था जैसे 120.99 था लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे आपके पास 654 यूनिट्स थे। कॉस्ट की बात की हुई थी और ये रुपीज़ की बात की हुई है और ये यूनिट्स की बात की हुई है। इसको आप यूनिट्स को यू कैन राइट इट इन दिस वे एज वेल। और यहाँ से हमें 1 यूनिट चाहिए तो हम इसको इधर डिवाइड करें, सिंपल जैसे हम अलजेब्रा में डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को सेपरेट करने के लिए। उसके साथ दूसरा नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी साइड पे जाके मीन्स लेफ़्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ़्ट जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बाय चांस आई डिड द फर्स्ट सेकेंड पार्ट फर्स्ट, सो आई बी डूइंग इट्स फर्स्ट पार्ट एज वेल। सो व्हाट फर्स्ट पार्ट सेज, दिस इज ऑल्सो द सेम वन। इसमें भी हम इसी तरह से इसको कर लेंगे। ए पार्ट है ये इसका क्वेश्चन का। ए पार्ट सेज number of like a typist types 1800 words in 1 hour. Find the number of words that she can type
पर मिनट। अब देखिए एक टाइपिस्ट है जो 1800 वर्ड्स जो है वो टाइप कर सकती है इन 1 आवर मीन 60 मिनट्स में। आपने बताना है कि वो कितने 1 मिनट में टाइप करेगी। हम इसको स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से लिख लेंगे। गिवन डाटा ही है ये 1800 वर्ड्स आर टाइप्ड इन टाइम, इन हाउ मच टाइम, 1 आवर टाइम। बट हमारे क्वेश्चन जो है वो द क्वेश्चन सेट इज इन मिनट्स, सो यू विल कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स। तो ये हो गया 60 मिनट्स। सबसे पहले आपने वो यूनिट देखना है जिसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आपके क्वेश्चन में जो टाइम का यूनिट है वो आवर में है और पूछा गया है सवाल वो है मिनट में। तो आपने अपने टाइम को फ़ौरन से किस में कर लेना है, मिनट्स में। 1800 वर्ड्स आर टाइप्ड इन मिनट्स, आर टाइप्ड इन हाउ मैनी मिनट्स, 60 मिनट्स। अच्छा, अब आप इसको उसी तरह से यू कैन राइट इट इनटू 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट। तो इट मेक्स योर क्वेश्चन ईजी। ये जितने रेट के क्वेश्चन हैं यू कैन ऑल डू ऑल दिस क्वेश्चन इन दिस वे, आर टाइप्ड। अच्छा, इधर से आपको चाहिए 1 मिनट, तो आपने 1 मिनट को इधर ही रहने देना है और आपने 60 को इधर डिवाइड कर देना है, यानी कि 1800 पे 60 को डिवाइड किया और अब आपके पास योर फाइनल आंसर कम्स, योर फाइनल आंसर बिकम्स 30। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन 1 मिनट आपके 30 वर्ड्स जो हैं वो कैन बी टाइप्ड। In 1 minute, 30 words can be typed. So we'll be talking about its C part. What C part says, a man pays. These are the all question of the same category. The question number 1, and we are working with rate nowadays. Previously we've done the question from ratio. Now we'll be doing with rate, and this is C part of the question. B part we've done first, then we did the first one, then we are doing this C part of the question. C part says, a man pays a total dollar or Pakistani rupees are mentioned in the updated edition in a flat rental for 3 months. Find the monthly rental rate. सो हम सबसे पहले गिवन डाटा देखेंगे, क्वेश्चन को रिफ्रेश कर लेंगे सोल्यूशन के लिए। 1400, and in the updated edition it is mentioned with the word, with the unit 48,000 Pakistani rupees. So we will be doing it with this solution would be like, we'll mention PKR with it because the updated edition is changed with little bit with all these changes. So what we are going to do, 48,000 PKR Pakistani rupees is rent for how many months? 3 months. And we have to talk about monthly rental rate for 1 month. Monthly rental rate आपको बताना है for 1 month. Rent for 1 month आपको बताना है, तो आप इसको आराम से इसको
You can even write it in this way, the same as we are doing for the previous question as well. So यहाँ से अब आपके पास बन गया, अभी हमने इसकी स्टेटमेंट को ही विल राइट इट. सो यहाँ से अब आपके पास यू विल बी रेटिंग दिस 1 मंथ, और यहाँ से अब आपके पास 48,000 पे 3 डिवाइड हो गया. मीन्स जब आपने इसको सैपरेट किया, यही आपको कैलकुलेट करना था, तो 3 ने आके यहाँ पे डिवाइड कर दिया. सो 1 मंथ का जो फ्लैट का रेंट होगा that would be 16,000 PKR. So it makes sense. 16,000 can be the flat rate. So will be, please do subscribe the channel as well so that you can get the solution for the remaining question or the other books as well. So I'll be talking about D part of the question. What D part says, this is even very much easy. This is the same one as we are working with. D part says, and we have total 4 parts in the question. If the mass of a metal bar, I'll be writing the question. What question is? This is D part of the question. If the mass of a metal bar which is 3.25 meter long metal bar, its mass is 15 kg. Find its mass per meter. So this is very much simple question. What I'm going to do here, I'll be writing the given data. 3.25 meter long metal bar, mass is 15 kg. I'll write it the given data. 3.5 meter long metal bar weighs, or the mass is 15 kg, and we have to calculate the metal bar for 1 meter. तो यहाँ पे अब आपने इसको 1 मीटर में चाहिए, तो अब आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकते हैं. मेटल बार mass, यहाँ से इट मेक योर क्वेश्चन वेरी मच इजी. अब आपने यहाँ से 1 मीटर को सब्ट्रैक्ट करना है और यू विल राइट द होल स्टेटमेंट इन दिस वे. 15 पे डिवाइड कर देंगे 3.25 को, यानी कि हमने यहाँ से 1 मीटर को सब्ट्रैक्ट किया और ये दूसरी साइड पे जाके जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं उस नंबर को इसने 3.25 ने डिवाइड कर देना. अब इसकी डिवीजन यू कैन इवन डू इट विद कैलकुलेटर या मैनुअली कर लें. जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आपका मैनुअली हो आप उसको मैनुअली कर लें, और रिमेनिंग क्वेश्चन पार्ट जो होगा वो उसमें कैलकुलेटर आपको अलाउ होगा. यू कैन यूज योर कैलकुलेटर एंड इट मेक योर क्वेश्चन वेरी मच ईजी एंड यू कम अप विद आंसर 4.61. तो वैसे भी अब आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर 3 मीटर की इतनी है 15 kg मैस है, तो 1 मीटर की 4.6 जो है, whenever you just see your answer, उसमें आपको देखना चाहिए डज इट मेक द सेंस, कहीं आपसे कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं होगी. इट मेक्स द सेंस बिकॉज 1 मीटर की इतनी होगी तो फिर 3.25 मीटर की 15 होगी, तो थोड़ा सा आपको आंसर का आइडिया होना चाहिए. थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम and please subscribe the channel as well. Thank you.